जोड़ के तो आप वादा कर लेते हैं, सारे कस्में वादे भी खा लेते हैं। कई दफ़े कई बड़े बड़े भी नेता हैं, दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं, आपने देखा होगा कि सत्ता में आने के लिए अपने बच्चों तक की कसम खाते हैं। इन छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं, इनको तो सबसे पहले नेताओं को देखना चाहिए। तो सही वक्त है, आप गलत साबित कर सकते हैं एक ब्रिज बना के। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ब्रिज ही तो बनाना है और इनके विश्वास को आप कई सालों के लिए जीत सकते हैं। सवाल उठता है कि ये ब्रिज बनते तो हैं, लेकिन ये कैसे टूट जाते हैं। फैक्ट्री रेट पर कुर्तीज लेने के लिए संपर्क करें। फॉर बिजनेस और होलसेल पर्पस कुर्तीज 199 श्री भवन कॉम्प्लेक्स हिलकाट रोड सिलीगुड़ी एंड फॉर पर्सनल यूज कुर्तीज 199 प्लैनेट मॉल सेवक रोड सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी शहर की अगर बात करें तो सिलीगुड़ी शहर के अंदर आपने ऊंची ऊंची इमारतों को बनते देखा होगा, मॉल्स बन रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, लेकिन शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे जब आप खपरेल बाज़ार होके, यहाँ से मैं आपको कुछ देर बाद दिखाऊंगी कि बाज़ार भी दिखता है। पुटिंग बारी में इस वक्त हम मौजूद हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये जो टूटा हुआ ब्रिज आप देख रहे हैं, किसी ज़माने में CPIM की जब सरकार थी तब ये ब्रिज बनाया गया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि ब्रिज के ध्वस्त होने के बाद, टूटने के बाद ब्रिज नहीं बनाया गया। TMC के द्वारा भी ब्रिज बनाया गया था, लेकिन वह भी धाराशाही हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है और ये पूरा इलाका, हालांकि ये इस वक्त धूप खिली हुई है तो ये इलाका आपको सुंदर ज़रूर लगेगा, लेकिन ये इलाका सुविधाओं से महरूम है। किसी की नज़र यहाँ तक नहीं पहुँची। अलग बात है कि झूठ बोल के आप वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन जब आपको अपने कार्य से खुद को साबित करने की बात आती है तो कई दफ़े कई बड़े बड़े चेहरे इसमें फेल हो जाते हैं और ऐसे फेलियर चेहरे की संख्या भी जो है आप देखेंगे तो एक लंबी फेयर लिस्ट है उनकी। बहरहाल हम आपको बता दें, ये पुटिंग बारी की तस्वीर है। कल कल बहती हुई नदी जिसमें बच्चे आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बारिश के समय ये खूबसूरत नज़ारा खौफनाक मंजर में बदल जाता है। लेकिन यहाँ के लोग, मैं आपको बता दूं कि ब्रिज टूटने के बाद देखिए, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए ये पूरी तरह से महरूम है। ये ब्रिज, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये ब्रिज CPIM के ज़माने में बनाया गया था, जैसे कि स्थानीय लोगों ने बताया, और उसके बाद ये ब्रिज टूट गया। उसके कुछ समय अंतराल एक और ब्रिज का निर्माण किया गया और प्राप्त जानकारी के मुताबिक वो जो ब्रिज भी टूटा हुआ नज़र आएगा, आपको करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। नदी का जस्तर अभी सामान्य है तो हो सकता है कि काफ़ी कुछ तस्वीर हम आप तक पहुंचा पाए। वो ब्रिज TMC के ज़माने में बनाया गया और वह भी पूरी तरह से ध्वस्त पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अब एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए स्थानीय लोगों को इस नदी से होके गुजरना पड़ता है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि पानी कम है तो लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से आ सकते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में इन्हें 6 किलोमीटर का रास्ता, लगभग 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता, लंबा रास्ता तय करके दूसरी तरफ जाना पड़ता है, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल है और बच्चे भी शामिल है। जो युवा वर्ग है उनकी बात तो समझ में आती है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ उन्हें नहीं होती है, लेकिन बच्चों की अगर बात करें और अगर बुजुर्ग की बात करें तो उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर आगे की पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। क्या नाम है आपका? इधर आइए। जी मैम, मेरा नाम राजू कुमार शर्मा है। राजू, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे मैं 2 ब्रिज देख रही हूँ, एक ये भी टूटा हुआ है और वो भी टूटा हुआ है, ये कब टूटा? ये मैम मतलब बहुत हो गया, 8-10 साल पहले ये ब्रिज टूट गया। 8-10 साल पहले टूट गया, फिर कब बना? आप इधर आइए। फिर ये कब बना? ये ब्रिज कब बना? ये ब्रिज 5 साल पहले टूटा हुआ है और अभी तक बहुत तकलीफ हम लोग झेल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को कोई कहीं पर मेडिकल जाना पड़ेगा, कहीं पर पेशेंट लेके जाना पड़ेगा, तो हम लोग को बहुत दिक्कतें उठाना पड़ रहा है। बहुत सारे तो ऐसे भी हुआ कि ब्रिज ना होने के कारण से हम लोग का बहुत सारा इधर ही मतलब डेथ हो गया, गांव में हो गया, और हम लोग का इतना सारा बच्चा सब स्कूल जाते हैं, कपड़े जाना आना पड़ा। हम लोग को शॉपिंग के लिए
बाजार उजार के लिए बहुत ही दिक्कत, इतना दिक्कत कि क्या बताएं, कुछ बताने का लायक ही नहीं हम लोग। तो जब नेता लोग हाथ जोड़ के आप लोगों से वोट मांगते हैं तो आप लोग नहीं पूछते हैं कि भैया काम करके क्या दोगे? वो तो हर चीज़ का दावा करते हैं कि हाँ इस पर ब्रिज देंगे, उस पर ब्रिज देंगे, लेकिन आज तक यहाँ पर ब्रिज बना ही नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बना नहीं है हम लोग का। जो झूला ब्रिज बना हुआ था 1 साल के बाद टूट ही गया, वो भी झूला ब्रिज 1 साल के बाद टूट गया। वो मौजूदा सरकार के द्वारा बनाई गई थी। हाँ उसी समय। उस समय ये कब बना था, ये कब साल कितने दिन हो गए बने हुए? वो तो अभी टूटा हुआ था यहाँ पर तकरीबन 4-5 साल हो गया। 4-5 साल। तो जी। मतलब बारिश में फिर आप लोग क्या करते हो, कैसे जाते हैं? 6 किलोमीटर राउंड लगा दिया, जहाँ हम लोग का यहाँ पर आधा घंटा लगता है जाने पे, 10-15 मिनट लगता है यहाँ खपरेल जाने में, तो हम लोग का अभी 6 किलोमीटर राउंड लेके जाना पड़ता है हम लोग को। कोई भी समस्या हो तो हम लोग को 6 किलोमीटर से हम लोग को राउंड लेके जाना पड़ता है यहाँ खपरेल हम लोग को। तो मैं तो देख रही थी अभी कुछ देर पहले एक बुजुर्ग महिला भी, जिनको एक युवा सहारा दे रहे थे और नदी क्रॉस करके इस तरफ गई है। जी हाँ, ये ऐसा हमेशा ये होता है? हमेशा होता है। अभी तो थोड़ा पानी कम है इसलिए हम लोग इस पार से उस पार आ जा रहे हैं, लेकिन बरसात में तो एकदम बिल्कुल ही हम लोग आना जाना बंद हो जाता है हम लोग का एकदम। कहीं जाना ही पड़ेगा तो हम लोग को 6 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ता है यहाँ पर। इस तरफ क्या क्या है, ये बस्ती में क्या क्या ये है? हम लोग का टी गार्डन है, साइड गार्डन है हम लोग का, और यहाँ पर एक बड़ा गांव है हम लोग का। फिर उसके पीछे बगान के पीछे बहुत बड़ा गांव है, तो हम लोग का यहाँ पर बहुत अस्पताल नहीं है? अस्पताल का है, अस्पताल मतलब कि मेडिकल जाने के लिए? मेडिकल जाने के लिए यहाँ। प्राइमरी हाँ। अस्पताल है, दवाखाना है? हाँ बस छोटा सा दवाखाना है जो। दवाखाना है। बड़े अस्पताल के लिए फिर आप लोग को दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत। साग सब्जी के लिए फिर दिक्कत सब होती कुछ बहुत दिक्कत, इतना दिक्कत कि है। और ये दिक्कत कितने साल से झेल रहे हैं? हम लोग जब ब्रिज बनता ही नहीं है तो हम लोग जब से ब्रिज नहीं तब से हम लोग झील रहे हैं, इसी झील रहे हैं हम लोग। क्या नाम है? मेरा नाम है किश्नू उराव है, किश्नू उराव। ये जगह कौन सी है? ये पुटिनबाड़ी। पुटिंगबाड़ी। तो किश्नू उराव से हमने बात की, जो कि स्थानीय नागरिक है, और आपने उनकी बातों को नहीं, उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश की आपने। इनके तकलीफ को आप और हम अगर समझ भी जाते हैं तो हल उस समस्या का हम नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ की पंचायत है उन्हें इसकी सुध लेने की ज़रूरत है। जो सरकार है उसे सोचने की ज़रूरत है कि उन्हीं के राज्य में लोग किस तरह से सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग परेशान होते आए हैं। और आपने किश्नू से सुना भी कि कई दफ़े तो इलाज नहीं करा पाने की वजह से, क्योंकि नदी का जब जलस्तर बढ़ जाता है, और कई दफ़े आपने देखा होगा कि मरीज़ की ऐसी अवस्था होती है कि उन्हें 6 किलोमीटर पूरे घुमा के लेके जाना, मतलब उतना समय नहीं होता है, और इस वजह से कई लोगों की जानें गई हैं। तो नेता कहाँ हैं? हाथ जोड़ के तो आप वादा कर लेते हैं, सारे कस्में वादे भी खा लेते हैं। कई दफ़े कई बड़े बड़े भी नेता हैं, दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं, आपने देखा होगा कि सत्ता में आने के लिए अपने बच्चों तक की कसम खाते हैं। तो ऐसे नेताओं की लिस्ट लंबी है। आप हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, वोट मांगते हैं, और एक बार जब आप सत्ता में आते हैं तो सत्ता का ऐसा नशा चढ़ता है कि आप उस नशे में अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। दूसरी तरफ जो झूला ब्रिज बनाया गया था, मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ। इस बीच में आप देख रहे हैं कि गांव के लोगों की क्या क्या चैलेंजेस हैं। छोटे बच्चे फिलहाल नदी में आपको खेलते कूदते नज़र आ रहे होंगे। अभी यहाँ पे अगर आए तो हो सकता है कि कई लोग ये देखने के बाद यहाँ पे, क्योंकि नदी बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, तो हो सकते हैं कि कई लोग यहाँ पे, जो शहर के लोग हैं, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के लिए आए, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए ये किसी श्राप से कम नहीं है। क्योंकि इस संकट की वजह से, इस दिक्कत की वजह से कई लोगों ने अपने को खोया है, और अपने को खोने का दर्द क्या होता है वो उन खोने वालों से आप पूछिए जिन्होंने अपने को खोया है किसी और गलती की वजह से। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा बता दूँ, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, यकीनन बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मसला खूबसूरती नहीं है, मसला यहाँ पे ये झूला ब्रिज। आप ये स्लैब्स देख के समझ गए होंगे, तमाम चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है यहाँ पे। पुटिंग बस्ती की ये तस्वीर है जो खपरेल बाज़ार से अंदर आने पे आपको मिलेगा। ये झूला ब्रिज बनाया गया था, और स्थानीय लोगों के मुताबिक ये झूला ब्रिज मौजूदा सरकार के द्वारा बनाया गया था, जो कुछ ही महीनों में धाराशाही हो गई। टूटे हुए तमाम चीज़ें यहाँ बिखरी हुई है, ये नाकामयाबी है। सवाल उठता है कि ये ब्रिज बनते तो हैं, लेकिन ये कैसे टूट जाते हैं। शहर के अंदर इमारत बन रहे हैं, दफ्तरें बन रही हैं, खूबसूरत घर मकान सब कुछ बन रहा है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे लाइफ लाइन कहते हैं, ब्रिज
लाइफ लाइन होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ ये जोड़ने का काम करता है, लोगों को आपस में मिलाने का काम करता है। और ये ब्रिज कई सालों से टूटा हुआ है और विडंबना तो देखिए कि किसी को इस बात की खबर नहीं है। कल रात मेरे पास लगभग 12 बजे फ़ोन आया था और स्थानीय लोग चाहते थे कि ये तस्वीर हम तस्वीर दिखाएं, इन तस्वीरों को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार के पास जब ये जानकारी पहुंचती है, सरकार अगर देखती है तो विभाग इसकी सुध ले, क्योंकि यहाँ पे इस ब्रिज का बनना, यकीन मानिए मैं इस जगह में हूँ, मैं तमाम चीज़ें आई विटनेस कर रही हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत कठिनाई, चुनौती जैसी चीज़ें हैं। यहाँ पे लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए 6 किलोमीटर घूमते हैं। आप समझिए कि बच्चों के पढ़ने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, वैसे ही स्कूल कॉलेज दफ्तर इतने महंगे हैं, किताब कॉपी इतने महंगे हैं और ऐसे में अलग से चुनौती है बच्चों के पास कि वो पूरा 6 किलोमीटर, जिसे आप इस ब्रिज की वजह से मुश्किल से 2 से 5 मिनट में ब्रिज की वजह से लोग क्रॉस कर लेते थे, एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाते थे, उसे सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचने के लिए उन्हें 6 किलोमीटर घूमना पड़ता है। तो ये नाकामयाबी है सरकार की, यहाँ के जो पंचायत है उनकी नाकामयाबी इसे कहेंगे। और ये हम नहीं बल्कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से उनका फेलियर है। अगर विल पावर स्ट्रांग होता तो ज़रूर यहाँ पे पुल बन गए होते। आए दिन निर्माण कार्य हो रहा है, आप देखिए ना, शहर के भीतर जाके देखिए या बाकी जगहों पे आप देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में आपको निर्माण कार्य नज़र ज़रूर आता है। जैसे इंक्रोचमेंट पे कार्रवाई हो रही है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। वहाँ तोड़ने का काम होता है और यहाँ जोड़ने की आवश्यकता है। यहाँ जुड़ेंगे तभी लोग, ये पुल बनेगा तभी लोग एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही चुनौतियों में जीने के लिए मजबूर है। और कहते भी है गरीब का कौन होता है, गरीबों को तो सिर्फ वोट के समय याद किया जाता है। तो इनके इस विचारधारा को सही वक्त है आप गलत साबित कर सकते हैं एक ब्रिज बना के। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ब्रिज ही तो बनाना है और इनके विश्वास को आप कई सालों के लिए जीत सकते हैं। इन छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं, इनको तो सबसे पहले नेताओं को देखना चाहिए जो इनके बड़ों के पास वोट मांगने आते हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदी क्रॉस करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? क्रिस गिरीश। क्रिस क्रिस क्रिश, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5 आप? अभिमन्यु मुंडा। हाँ? अभिमन्यु मुंडा। अभिमन्यु मुंडा। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 2। और आप? आशीष सोराव। आशीष ओराव। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। तो आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग स्कूल जाते हो? हाँ। कैसे जाते हो? नदी से। नदी से? और जब नदी में पानी ज़्यादा होता है तो उधर से गिंदौर के जाते हैं। तो कितना दूर चलना पड़ता है? बहुत हाँ। बहुत चलना पड़ता है। हाँ। आपको भी? आप तो बहुत छोटे हो। हम लोग उधर का है। उधर का है तो हाँ। ब्रिज नहीं दूर है? नहीं, कैसे जाते हो? इतने तो उधर से जाते हैं घूम के। सेंट्रल बस्ती होके? सेंट्रल बस्ती होके। तो स्कूल फिर 6 किलोमीटर है कुल मिला के वो, तो घर से कितने बजे निकलते हो फिर? 8:30 बजे। स्कूल कितने बजे है? 10:30 बजे। 10:30 बजे। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 10:30 बजे इनकी क्लास लगती है और स्कूल पहुंचने के लिए इन्हें 8:30 बजे घर से निकलना पड़ता है। यानी कि 2 घंटे का ये लंबा सफ़र तय करके बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। आपको नहीं लगता कि ये शर्म की बात है कि हर दिन जिस शहर का विकास हो रहा है उस विकासशील शहर में ऐसे बच्चे भी हैं जो ज्ञान अर्जित करने के लिए कई किलोमीटर चलते हैं। बारिश के दिनों में ये घूम के जाते हैं और आम दिनों में ये नदी को क्रॉस करके जाते हैं। नदी को क्रॉस करके जाते हैं। यस। तो डर नहीं लगता? नहीं। आदत हो गई है। हाँ। तो कब से स्कूल आप ऐसे घूम के जाते हो? कितने साल से? नदी भरता है तब जाते हैं। हाँ, तो नदी जब बढ़ जाता है तो कितने साल हो गए? 4-5। 4-5 साल। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं
जिन्हें ये पता है कि 4-5 साल हो गए, क्योंकि 4-5 साल में हर साल जब बारिश के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो इन बच्चों को वही 6 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके स्कूल पहुंचना पड़ता है ज्ञान अर्जित करने के लिए। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।